दोस्तों, आज की कहानी सुन के आप चौंक जाएँगे। आज की कहानी एक लड़का और लड़की के बीच की है। लड़के ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसे अपनी ही गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स करना इतना महँगा पड़ेगा कि 2 में से एक की जान चली जाएगी। दरअसल एक लड़का और एक लड़की होटल में जाते हैं, वहाँ जाके एक कमरा बुक करते हैं। जब कमरा बुक करते हैं तो उन्हें कमरा मिलता है। दूसरी मंजिल पर कमरे का नंबर होता है 203। जब लड़का और लड़की कमरे के अंदर पहुंच जाते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ कुछ देर बातें करते हैं। उसके बाद वो जैसे ही शारीरिक संबंध बनाते हैं तो लड़की लड़के के प्राइवेट पार्ट पर पास में रखे कटर से हमला कर देती है, जिससे लड़का जख्मी हो जाता है। उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि दोनों में से एक की जान चली जाती है। आदाब, नमस्कार। मैं नाजिम सिद्दीकी आज आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है लुधियाना से। दरअसल एक लड़का जिसका नाम होता है अमित और एक लड़की जिसका नाम होता है रेखा। रेखा पेशे से एक नर्स होती है। वो पहले से शादीशुदा होती है और उसके 2 बच्चे होते हैं। इधर अमित जो लड़का होता है वो एक छोटा-मोटा काम करता है। काम ऐसा कि उसके पास हमेशा एक कटर रहता है। अब अमित शादीशुदा नहीं था और रेखा शादीशुदा थी, जिसके 2 बच्चे थे। रेखा को अमित से इतना प्यार हो जाता है कि वो अपने पति को छोड़कर चली आती है और अमित के साथ ही प्यार को आगे बढ़ाने लगती है। अब रेखा लगातार दबाव बना रही होती है अमित के ऊपर कि तुम मेरे साथ शादी कर लो, जबकि अमित टाल रहा होता है ये कहकर कि तुम अपने पति से पहले अपना जो शादी का मैटर है उसे निपटा लो, यानी डिवोर्स ले लो, क्योंकि उन दोनों की डिवोर्स नहीं हुई थी। अब ऐसे ही ये सिलसिला आगे चलता रहता है। एक दिन रेखा और अमित प्लान बनाते हैं कि क्यों ना चलो आज होटल में चला जाए, वहाँ कुछ मस्ती की जाए। इसके बाद रेखा और अमित एक होटल में जाते हैं लुधियाना के, वहाँ जाकर कमरा बुक कराते हैं और जब दूसरी मंजिल पर रूम नंबर 203 में पहुँच जाते हैं तो ये पहले तो बैठकर कुछ देर बातें करते हैं। उस बातें करने के बाद जैसे ही ये लोग शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं तो अमित रेखा से एक बात कहता है। वो कहता है कि मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता कहीं और पक्का कर दिया है, अब मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। जैसे ही ये बात रेखा सुनती है वो तुरंत उसे एक झटका देती है, जिससे अमित अलग हो जाता है। उसके बाद पास में ही रखा एक कटर, इसे लेकर रेखा इतना गुस्सा हो जाती है कि अमित के प्राइवेट पार्ट पर हमला बोल देती है। मानो उसे इतना गुस्सा आ गया था कि वो अमित के प्राइवेट पार्ट को अलग कर देना चाह रही थी। हालांकि कुछ जख्म उसके प्राइवेट पार्ट पर आ जाते हैं, जिससे अमित लहूलुहान हो जाता है। इसके बाद अमित अपना होश संभालता है। तुरंत ही वो रेखा के ऊपर बैठ जाता है और उसका मुंह दबा के उसके मुंह पर मुक्के मारने लगता है। इसके बाद रेखा जब झटपटाती है तो वो उसका गला घोंट देता है, जिससे रेखा की मौत हो जाती है। इसके बाद अमित तुरंत होटल से बाहर आता है। जब रिसेप्शन पर बैठा एक शख्स उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो अमित कहता है कि मैं खाना लेने बाहर जा रहा हूँ। ये बात होटल स्टाफ को थोड़ी अजीब लगी थी, क्योंकि उस होटल में सब कुछ अवेलेबल था, फिर भी अमित बाहर चला गया खाना लेने। जब अमित काफ़ी टाइम तक होटल में वापस नहीं आया तो होटल वालों को थोड़ा अजीब लगा और जैसे ही वो कमरा नंबर 203 के अंदर जाते हैं तो वहाँ निर्वस्त्र हालत में रेखा की लाश पड़ी होती है। उसके बाद पुलिस वाले को सूचित किया जाता है। मौके पर पुलिस आती है तो तुरंत ही उस लड़की की शिनाख्त की जाती है और अमित ने अपनी आईडी पहले ही दे रखी थी रिसेप्शन पर। उसके बाद पुलिस वाले अमित को गिरफ्तार करते हैं। उसके प्राइवेट पार्ट पर जख्म था, तो इसलिए उसे सबसे पहले हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। इसके बाद अमित अपना सारा जुर्म कबूल लेता है और कहता है कि मैंने ही रेखा की जान ली है, इसलिए कि वो मेरे ऊपर लगातार दबाव बना रही थी। जब मैंने बीच सेक्स में उससे ये बात कही तो वो अपना आपा खो बैठी और मेरे ही ऊपर जानलेवा हमला कर दिया और मेरे प्राइवेट पार्ट को भी जख्मी कर दिया। आज की कहानी में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपनों का खूब सारा ख्याल रखिए। जय हिंद।